बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं दूध और रूह अफ़ज़ा का शरबत, जो मुहर्रम की पहली तारीख से मैं 10 तारीख तक बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भिगाते हैं तुगमलंगा 1 टेबल स्पून। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 15 मिनट तक ये भीग जाएगा और उसमें 1 कप डालूंगी मैं पानी। अच्छा, ये मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा, 2 टेबल स्पून है। और ये 7 अदद बादाम है, जिनको मैं भी कट करूंगी। और ये पिस्ते हैं 10 अदद। आप अगर ज्यादा लेना चाहें तो आप ज्यादा डाल लें, लेकिन मैं आधा किलो दूध का शरबत बनाऊंगी तो इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अब मैं इनको कट करूंगी, बादाम को और पिस्ते को। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि अगर मोटे हम काटेंगे तो ये शरबत में नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। आप जितना बारीक काट सकती हैं उतना ही बारीक। और अगर ज्यादा बादाम होते हैं, यानी कि आधा किलो, 1 किलो या 1 पाव, तो उनको हम कूट लेते हैं। कूटने में भी बेहतर होता है, क्योंकि अगर ज्यादा शरबत हुआ तो इसमें किस तरह कटेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो उसको कूट कर भी डाल देते हैं। तो मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया है, पिस्ते को। अब हम बादाम काट रहे हैं। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ताकि ये शरबत के ऊपर ही नजर आए। कटे हुए मिलते हैं बाजारों में, लोग बाजार से भी ले लेते हैं, लेकिन मैं घर में ही लाके इनको काटती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब के कट जाते हैं। बाजार में थोड़े से मोटे होते हैं, जो शरबत में नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं घर में ही लाकर काटती हूँ, साबुत लेती हूँ और फिर उनको घर में कट कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काटा है, ताकि ये शरबत में ऊपर ही ऊपर नजर आए। जो आप मैं शरबत तैयार करूंगी तो आपको नजर आएगा। ये बादाम भी बिल्कुल बारीक है और पिस्ते भी बिल्कुल बारीक है। ये देखें, मैंने दूध बॉयल कर लिया था और उसको मैंने ठंडा भी कर लिया, और मैं आधा लीटर इसमें डालूंगी, ताकि आधा लीटर का शरबत मुझे बनाना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 पाव चीनी, यानी कि 1 पाव मैंने चीनी डाल दी। और इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा चलाऊंगी, ताकि चीनी पूरी मिल जाए। हम ये बना रहे हैं, आज मुहर्रम की पहली तारीख है और नियाजों के दिन होते हैं, ये इमाम हुसैन के दिन होते हैं। ये उनकी मोहब्बत में, उनसे खुलूस में, उनकी कुर्बानियों की वजह से हमें थोड़ा सा उनको याद करना है। जरूरी नहीं कि ये मुहर्रम उल हराम में ही बने, ये हम घर में ही बना सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि दूध है और इसमें ऐड करेंगे चीजें तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। थोड़ा बर्फ डालेंगे, ये सब चीजें डालेंगे तो अच्छा सा हो जाएगा, बच्चे भी बड़े खुश होकर पियेंगे। तो हम इसमें ऐड करते हैं रूह अफ़ज़ा। मैंने ये आधा कप रूह अफ़ज़ा इसमें डाल दिया है। अब ये तुगमलंगा है जो मैंने भिगाया हुआ था, ये भी मैं हस्बे जरूरत डालूंगी। ये मैंने हस्बे जरूरत डाल दिया। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अब मैं इसमें जो मैंने मेवे लिए थे, बादाम, पिस्ता और खोपरा, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बस आप इसको हल्के से चला लें। और कमी लग रही है सिर्फ अभी इसमें बर्फ की, जो मैं अभी इसमें बर्फ भी ऐड कर दूंगी। ये हमारा शरबत तैयार हो गया है। अब मैं इसको जग में ऐड करूंगी। ये एसेंस है, केवड़ा एसेंस। इसको भी 1 कतरा डालना है, ताकि इसमें जो दूध की स्मेल है वो इसमें बदल जाएगी और बहुत अच्छा शरबत लगेगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। इसको हमें ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 कतरा। तो मैंने 1 कतरा लिया है, यानी कि 1 कतरा, 1 बूंद बस, क्योंकि हमारा शरबत कम है इसलिए। अब मैं इसमें बर्फ ऐड करूंगी। अब ये खूब ठंडा ठार शरबत हमारा तैयार है। अब इसको खूब अच्छी तरह से हिलाकर फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। हमारा ठंडा ठार शरबत तैयार हो गया है, जो
मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख को हमने ये बनाया है। आप भी अपने घर में बनाइएगा, आम दिनों में भी बनाइएगा, गर्मियों में भी बनाइएगा। बड़ा लजीज और बहुत अच्छा होता है, सेहतमंद होता है और बहुत मजेदार भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करना नहीं भूलें। मोहब्बत से, बड़े प्यार से मैंने जिस तरह शरबत बनाया, इसी तरह मोहब्बत और प्यार से आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं और प्यार से आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।